Hello everyone, hope you all are doing good. Big news coming from Accenture company. Accenture again notified for hiring update and this time they included 2021 and 2022 batch student. It's a big breaking news, big mass hiring update from Accenture company. This time Accenture looking for big mass hiring. Accenture all eye on mass hiring guys. So in this video we'll discuss everything in detail. Whoever not watched our channel recent video, please go and check. Still many companies apply link are active, so you have to go and do apply for the company whoever are not applied it. And also please like our video, share with your friends, seniors, juniors, and in college group. Need your support, guys. And tomorrow morning I will also give you the update regarding off-campus hiring update for 10 companies in uh, like in every domain, and also for freshers, college student, and experienced candidate also. So please do share our video with your friends. If you have any concern about any job role, any course, or any particular pass out year, so please do comment. We'll give you the update on particular hiring, right? So guys, Accenture हैक डिवा की हायरिंग अपडेट अभी 1 वीक पहले आई थी। तो मैंने वीडियो भी किया था, आप चेक किए होंगे मेरे चैनल पे। 7 डेज एगो मैंने एसेंशियल हैक डिवा की हायरिंग नोटिफिकेशन अपडेट आप सारे व्यूअर्स को दिया था। तो उस टाइम पे मेंशन था 2023 एंड 2024 बैच स्टूडेंट ओनली हायर करेंगे एसेंशियल हैक डिवा हैकाथॉन के थ्रू। बेसिकली एक कोडिंग चैलेंज है उसके थ्रू। ओके, आपको वहाँ पे गुडीज प्राइज मिलते हैं, प्लस आपको इंटरव्यू का भी आपको कॉल आता है, इंटरव्यू एसेंचर में जॉब के लिए। ओके, सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आपकी होती है। तो 2023 एंड 2024 बैच स्टूडेंट ओनली एलिजिबल थे, बट अभी 2 डेज पहले एसेंशियल हैक डिवा कोडिंग चैलेंज में उन्होंने 2021 एंड 2022 बैच स्टूडेंट को भी इंक्लूड किया है। मींस एसेंशियल क्लियरली आप लोग को कहना चाह रहा है, अपडेट है उनके तरफ से कि दिस टाइम वी आर गोइंग फॉर बिग मास हायरिंग। फ्रेशर्स के लिए तो कर ही रहे, कंटिन्यूसली हायरिंग कर रहे हैं एसेंचर। उन्होंने लिंक्डइन पे भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था, आई थिंक 1 और 2 मंथ्स बैक। ओके, एंड वो कंटिन्यूसली असेसमेंट ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट, ऑफर लेटर दे रहे हैं। तो आप लोग को ये चीज़ समझना होगा कि एसेंचर के पास अभी बहुत बल्क हायरिंग है, एंड नॉट ओनली फॉर फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी बहुत अभी हायरिंग हो रही है एसेंचर में। ओके, फॉर 2 ईयर, 3 ईयर्स, ओके, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, एसेंचर अभी अच्छे हायरिंग कर रहे हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी, एंड फ्रेशर्स के लिए एज वेल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैक डिबा में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसकी आई थी 1 वीक एगो, तो ओनली 2023 एंड 2024 बैच स्टूडेंट एलिजिबल थे। अभी 2021 एंड 2022, 2023 एंड 2024 बैच स्टूडेंट को भी इंक्लूड किया गया है। तो इट्स अ बिग अपडेट, बिगेस्ट न्यूज। सो हैक डिबा बेसिकली दिस हायरिंग ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट। Okay, all branch of B, BTech, ME, MTech, MCA, and from MSc, CSIT. So whoever not applied for this hack diva women candidate, please go. Okay, these are the reward and prizes, and you will get a recruitment process also. You will get the opportunity from Accenture for interview call also. So this is basically a coding contest. Okay, so first round is going to be on 7th July. So it's a 30-minute eliminator round. So all round will be the elimination round. Semi-final round will be the coding round, and again final round will be the coding round. So whoever not applied it, please go and apply, okay, as soon as possible. And 2021, and also share with your friends, your juniors, your seniors, whoever belongs to these pass out batches, 2021, 2022, 2023 and 2024 batch. अब एसेंचर की जो मेन हायरिंग है उस पे आ जाते हैं, जो पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट रोल की हायरिंग है। पूरे पैन इंडिया लोकेशन है, 4.6 एलपीए की पैकेज है। तो यहाँ भी उन्होंने अभी यस्टरडे को अपडेट किया है कि विल गोइंग फॉर 2021 एंड 2022 बैच स्टूडेंट आल्सो। सो लास्ट टाइम इन्होंने एसेंचर कंपनी जो अपडेट दिया था 2021 एंड 2022 बैच स्टूडेंट के लिए, आई थिंक 1 ईयर एगो। सो 1 ईयर से वो कहीं 2021 एंड 2022 बैच स्टूडेंट एसेंचर के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे कहीं भी। सिर्फ वो 2023 एंड 2024 बैच स्टूडेंट को ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रख रहे थे, और उन्हीं के लिए नोटिफिकेशन अपडेट, उनकी हायरिंग नोटिफिकेशन आ रही थी। तो अभी 2021 एंड 2022 बैच स्टूडेंट
के लिए भी इन्होंने लाइक क्राइटेरिया ओपन कर दी है। तो जो भी आपके सीनियर्स, आपके फ्रेंड्स अभी तक प्लेस नहीं हुए हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं, अगर उनके पास एक्सपीरियंस भी है 1 ईयर का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हो, ओके राइट। एंड तो अप्लाई करो अभी। आपकी आप अभी फॉर्म फिल करते हो तो आपकी असेसमेंट मेल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। जो लोग भी अप्लाई किए हुए हैं, जो काफी टाइम पहले अप्लाई किए थे, 2 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ पहले, 1 ईयर पहले, उनको भी रिसेंट डेज में असेसमेंट मेल आई है। तो अभी एसेंचर के डेटाबेस में जितने भी एप्लीकेंट के डिटेल्स है, वो सबको अभी असेसमेंट मेल सेंड कर रहे हैं। You got my point? Okay, right. So like if you applied for this drive in past also, then there is a high possibility this time you will get the assessment link. सो एंड द बेसिकली यहाँ पे जो कूलिंग पीरियड है, जो क्राइटेरिया होता है कि आप अभी आपने असेसमेंट का पार्ट रहे हो या इंटरव्यू का, तो फिर नेक्स्ट टाइम कर कब रह सकते हो, उसको कूलिंग पीरियड बोलते हैं, वो 3 मंथ का होता है। सो कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपेयर फॉर एसेंशियल रिक्रूटमेंट असेसमेंट और इंटरव्यू प्रोसेस इन द लास्ट 3 मंथ्स आर एलिजिबल हेयर। सो अगर आपका 3 मंथ हो गया है इंटरव्यू का या फिर असेसमेंट का, या उस 3 मंथ से ज्यादा हो गया है, तो आप अभी फिर से अप्लाई कर दो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको बोल रहा है कि योर details already in our database will get back to you if we have any update regarding your candidature। तो आप इतना करके रखो, क्योंकि अपकमिंग वीक में definitely you will get the assessment link, because this time Accenture going for big mass hiring, they will hire lot of candidate, okay, in this phase। तो आपको अप्लाई करके रखना है। 3 मंथ आपका हो गया, फिर से अप्लाई कर दो। 21 और 22 बैच वाले स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग फिर से अप्लाई कर दो, और इवन 23 24 बैच स्टूडेंट भी, अगर आपका 3 मंथ हो गया है तो। एंड ऑल ब्रांच स्टूडेंट एलिजिबल है, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है गाइस। किसी भी ब्रांच से आप हो, ओके, आप बी बीटेक की हो, एम टेक की हो, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर दो। एमसीए स्टूडेंट अप्लाई कर दो, और एमएससी सीएसआईटी वाले अप्लाई कर दो। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट आपका जो होता है वो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होता है, जिसमें 90 मिनट रहते हैं। ओके, 5 6 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट 3 सेक्शन में इंग्लिश, क्रिटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं गाइज। इनका सेक्शन वाइज कट ऑफ होता है, जैसे यहाँ पे 3 सेक्शन है, यहाँ पे 3 सेक्शन है। ओके, एमएस ऑफिस, सूडो कोड एंड फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन में 100% स्कोर कर लो और दूसरे सेक्शन में अगर आप 30 to 40% स्कोर करोगे तो आप की ये कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। इनका सेक्शन वाइज कट ऑफ होता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि सारे सेक्शन में आप 60 to 70% जरूर स्कोर करना। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश और प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, इसमें आप 60 to 70% आपका कट ऑफ रहेगा ही, आपको उतना स्कोर करना पड़ेगा। इनके नेटवर्किंग एंड एमएस ऑफिस के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, तो वहां पे 40 50% भी अगर आप सॉल्व करते हो ये दोनों में, एमएस ऑफिस और नेटवर्किंग सिक्योरिटी क्लाउड में, तो 40 50% ठीक कट ऑफ रहता है। एंड सूडो कोड में अगेन आपको 50 60% आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेक्शन वाइज कट ऑफ रहते हैं। किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन पे 100% स्कोर करके दूसरे सेक्शन में 20% स्कोर करके कोई फायदा नहीं है। आपको 60 to 70% स्कोर करना होगा। राइट। एंड सेकेंड राउंड आपका कोडिंग असेसमेंट होता है। कोडिंग असेसमेंट में आपको एक क्वेश्चन करना ही होगा इंटरव्यू कॉल के लिए, ओके, अदरवाइज आप नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं जाओगे। कभी कभी अभी मास हायरिंग जैसे हो रहा है, जैसे 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि अगर आप कॉग्निटिव टेक्निकल असेसमेंट में 90% स्कोर कर रहे हो और आप कोडिंग नहीं भी सॉल्व कर रहे हो, तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए मेल आ जाता था, ओके, आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते थे। अभी कैसा सिनेरियो है वो अभी स्टूडेंट के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, कैसे उनका असेसमेंट इंटरव्यू आ रहा है, बट अभी आपको एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके राइट। एंड देन कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, जो कि एलिमिनेशन राउंड नहीं है, बट आपको देना होगा। एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। ये फर्स्ट 2 राउंड आपका 1 गो में होगा। सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, एक बार चेक कर लो, पढ़ लो। एंड इंटरव्यू आपका फिर अपकमिंग डेज में होगा, आपको मेल आएगी, अपडेट आएगी। सो सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे ज्वाइन हो जाओ, वहां भी अपडेट देता हूँ हायरिंग की, एंड आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ओके, अपकमिंग हायरिंग ड्राइव अपडेट आपको मिलेगी, असेसमेंट की अपडेट मिलेगी, इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा जॉब लेना। एंड आप कम्युनिटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। सो प्लीज गाइस सपोर्ट, लाइक करो हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, और रिसेंट वीडियो जरूर देखो। रिसेंट 7 डेज में मैंने मोर देन 30 वीडियोस दिया है, ओके, 10 डेज में। तो आप जाके वहाँ पे कंपनीज के लिए अप्लाई करो। अभी भी बहुत सारी कंपनी की अप्लाई लिंक एक्टिव है, आपको यहाँ जाके अप्लाई करना चाहिए। ओके, थैंक यू गाइस।